हेलो गाइस, जीएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे शक वंश की कि उत्तराखंड में शक वंश का प्रभाव कैसा रहा। उत्तराखंड में कुषाण वंश की बात करेंगे, योधेय वंश की बात करेंगे, कुलुत वंश, काशीपुर का मित्र वंश और बात करेंगे कि गुप्त वंश, करतपुर राज्य और छागले वंश की बात करेंगे। गाइस, इस वीडियो में जो हेडिंग के बाद हाईलाइट किए गए हैं पॉइंट बीच बीच में वे पॉइंट दूसरी पुस्तक से लिए गए हैं। अभी हाल ही में बीएस रकुनी की पुस्तक आई, ये उस पुस्तक के फैक्ट हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सामने बेल आइकन पर प्रेस करना ताकि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। कुनिंदों पर आक्रमण करके शकों ने उत्तराखंड में अपना वर्चस्व स्थापित किया। भारत में शकों की 5 प्रजातियां थी: पंजाब, अफगानिस्तान, मथुरा, दक्षिण व पश्चिम बंगाल। प्रथम सदी ईसा पूर्व अमोघ भूति की मृत्यु के पश्चात शकों ने कुनिंदों के मैदानी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। शक मूलतः मध्य एशिया के शासक थे जो चारागाह की खोज में भारत आए थे। कुमाऊं क्षेत्र में मंदिरों का होना और शक संवत का प्रचलन यहाँ के शकों के निवास की पुष्टि करता है। उत्तराखंड में सूर्य मंदिरों को बनाने की प्रेरणा शकों से मिली थी और उत्तराखंड में अनेक सूर्य मंदिर है, परंतु यह तथ्य कहीं नहीं है कि यह सभी मंदिर शकों ने बनाए थे। उत्तराखंड के सूर्य मंदिर: कुमाऊं क्षेत्र के सूर्य मंदिर और गढ़वाल क्षेत्र के सूर्य मंदिर। कुमाऊं में अल्मोड़ा में 3 सूर्य मंदिर हैं, पिथौरागढ़ में 4 सूर्य मंदिर, चंपावत में 3 सूर्य मंदिर, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली और पौड़ी में 1-1 सूर्य मंदिर स्थापित है। जब मंदिर का टॉपिक शुरू किया जाएगा उस टॉपिक्स में डिटेल वाइज इन मंदिरों के बारे में पढ़ा जाएगा। फिलहाल सिर्फ कुछ मुख्य फैक्ट इसके पढ़ लेते हैं। अल्मोड़ा में कटारमल का सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है और कोसी नदी के तट पर स्थित है। कटारमल में जो सूर्य प्रतिमा है वह बूट पहने हुए है, इसीलिए कटारमल के सूर्य मंदिर को बूटाधारी सूर्य मंदिर या बड़ा आदित्य सूर्य मंदिर भी कहते हैं। गुणादित्य या काफलीखाल में स्थित सूर्य मंदिर यह भी अल्मोड़ा में स्थित है, परंतु यहाँ जो सूर्य प्रतिमा है वह अष्टधातुओं से बनी है। पुभाऊ जयंती में स्थापित सूर्य मंदिर यह भी अल्मोड़ा में स्थित है। पिथौरागढ़ के सूर्य मंदिरों की बात करें, चौपखिया चौमू सूर्य मंदिर, दुगई आगट का सूर्य मंदिर, देवथल या चोपता का सूर्य मंदिर, मड़ का सूर्य मंदिर, चौबाटी सूर्य मंदिर जो कि डीडीहाट पिथौरागढ़ में स्थित है। चंपावत में स्थित सूर्य मंदिरों की बात करें, मड़ का सूर्य मंदिर देवल चंपावत में स्थित है। रमका गांव या रमकादित्य सूर्य मंदिर यह भी चंपावत में स्थित है। रमक गांव सूर्य मंदिर को शिवादित्य सूर्य मंदिर भी कहते हैं। सुई का सूर्य मंदिर और खेतीखान का सूर्य मंदिर यह भी चंपावत में ही स्थित है। सुई के सूर्य मंदिर को खेतीखान का सूर्य मंदिर भी कहते हैं। गढ़वाल के सूर्य मंदिरों की बात करें, मंजियाली या मूसा देवी का सूर्य मंदिर यह उत्तरकाशी में स्थित है। यह मंदिर कमल नदी के तट पर स्थित है, इसे पूसा नाम से भी जाना जाता है। पलेटी भानु का सूर्य मंदिर इंडोला खाल देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में स्थित है। कुलसारी का सूर्य मंदिर चमोली में स्थित है और कयान सूर्य मंदिर पौड़ी में स्थित है। उत्तराखंड में कुषाण वंश की बात करें, कुषाण वंश की स्थापना की थी कुंजलू कड़फनिस या कड़फिसेज। कहीं पर इसका नाम कड़फनिस है और कहीं पर कड़फिसेज। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था कनिष्क। कनिष्क ने उत्तराखंड के तराई क्षेत्र पर अधिकार किया था और कनिष्क के राजवैद्य का नाम था चरक और इनकी पुस्तक का नाम है चरक संहिता और राजकवि का नाम था अश्वघोष।
अश्वघोष ने ही बुद्ध चरित्र की रचना की थी और चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी उसके अध्यक्ष भी अश्वघोष थे और वसुमित्र उपाध्यक्ष थे, जो कि कश्मीर के कुंडलवल ग्राम में हुई थी और राजा थे कनिष्क ने ही चौथी बौद्ध संगति कराई थी। कुषाणकालीन मुद्राएं निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त होती है: मोरध्वज कोटद्वार, मुनि की रेती टिहरी गढ़वाल। गौविसाण की बात करें तो काशीपुर, वीरभद्र ऋषिकेश, सुमाड़ी पौड़ी गढ़वाल। कनिष्क का उत्तराधिकार था हुविस्क की 44 स्वर्ण मुद्राएं मुनि की रेती यानी कि टिहरी से प्राप्त 1972 में प्राप्त हुई। कुषाण शासक वासुदेव सेकंड की 3 मुद्राएं गौविसाण यानी कि काशीपुर से प्राप्त हुई, जिस पर भगवान शिव व नंदी का चित्र बनाया गया है। 7 कुषाण मुद्राएं खटीमा से प्राप्त हुई, जिस पर शासक वसु तथा मस्र नामक शासकों के नाम मिलते हैं, जो वर्तमान में अल्मोड़ा संग्रहालय में रखी गई है। इसकी राजधानी थी पुरुषपुर यानी कि पेशावर थी। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे। कनिष्क एकमात्र शासक था जिसने रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर लिया था। गौविसाण की खोज 1960 में केपी नौटियाल ने की थी। कनिष्क की नानक स्वर्ण मुद्राएं काशीपुर से प्राप्त हुई थी। मोरध्वज, पांडुवाला, वीरभद्र एवं भरत मंदिर के उत्खनन से कुषाणकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई है। उत्तराखंड का योधेय वंश। उत्तराखंड में कुषाणों को कुचलने के बाद योधेय शासकों की भूमिका रही। इन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया, जिनमें प्रमुख हरिद्वार सहारनपुर में रहने वाले थे। योधेय वंश की मुद्राएं देहरादून, जौनसार, भाबर का क्षेत्र, कालों का डांडा जो वर्तमान लैंसडाउन से प्राप्त हुई है। योधेय शासकों के द्विवैतरी मुद्रा लेख वाले सिक्के प्राप्त हुए। इन मुद्राओं में शूलधारी कार्तिकेय भगवान का चित्र है। इनमें गण शासन प्रणाली विद्यमान थी। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख से पता चलता है कि गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने योधेय गणराज्य को विजित कर अपने अधिकार में ले लिया था। जौनसार से 1936 में योधेय मुद्राएं प्राप्त हुई है। युगसैन का गोत्रीय वंश। गोत्रीय वंश की राजधानी कालसी के आसपास थी और कालसी के आसपास का क्षेत्र गोत्रीय वंश शासकों से संबंधित है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक सीलवर्मन था। सीलवर्मन ने देहरादून के जगत ग्राम में बाड़वाला नामक ग्राम स्थान पर यमुना के किनारे 4 अश्वमेध यज्ञ किए, जिसके प्राचीन साक्ष्य आज भी विद्यमान है। यहाँ से गरुड़ प्राप्त मुद्राएं मिली है। कुलुत वंश की बात करें, यह वंश कांगड़ा जिले हिमाचल की कुल्लू घाटी में शासन कर रहा था। उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर के आसपास के कुल्लू घाटी है और यह क्षेत्र उत्तराखंड से की सीमा पर स्थित है। कुलुत वंश की जानकारी व्रत संहिता व मुद्रा राक्षस से मिलती है। इस वंश का प्रतापी शासक था वीर्यस। इसकी वर्ताकार रजत मुद्राएं मिली है, जिन पर के पूर्व भाग में ब्राह्मी लिपि में संस्कृत मुद्रा लेख में राज कुलत अश्य वीरस्य लिखा गया है, जबकि दूसरी मुद्रा के पृष्ठ भाग पर खरोष्टी लिपि में प्राकृत मुद्रा लेख कुलुतश वीरस अंकित है। इसकी एक मुद्रा पर ब्राह्मी लिपि में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया और दूसरी मुद्रा पर खरोष्टी लिपि में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। काशीपुर में मित्र वंश की बात करें, काशीपुर का प्राचीन नाम गौविसाण है। काशीपुर में 2 मित्र राजाओं के बारे में उल्लेख मिलता है, एक पृथ्वी मित्र, दूसरे अग्नि मित्र। बात करते हैं गुप्त वंश की।
उत्तराखंड के तराई भाग में गुप्तों का शासन रहा। इस बात की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से प्राप्त होती है, जिस अभिलेख से हिमालय क्षेत्रों में स्थित करतपुर राज्य का उल्लेख किया गया है, तथा इस अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है कि करतपुर राज्य गुप्तों के अधीन था। उत्तराखंड की सीमाओं पर 2 राज्य अस्तित्व में थे, एक करतपुर राज्य, दूसरा छागलेश राजवंश। बात करते हैं करतपुर राज्य की। करतपुर राज्य में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा रोहिलखंड यूपी का उत्तरी भाग जो है स्थित था करतपुर राज्य के क्षेत्र में। इसकी जानकारी समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से प्राप्त होती है कि करतपुर राज्य गुप्त साम्राज्य के अधीन बताया गया है। कुछ इतिहासकार करतपुर राज्य में कुनिंदों का शासन था और राजधानी कार्तिक के पूर्व स्कंदगुप्त काल में हूणों का आक्रमण हुआ था। उस समय करतपुर राज्य पर भी हूणों का आक्रमण हुआ था। राहुल संस्कृतियान के अनुसार हूण राजा तोरमल व मीर कुल के अधीन हिमालय के कुछ भाग को बताया है। राजशेखर की काव्य मीमांसा से जानकारी मिलती है कि हिमालय स्थित कार्तिकेय नगर है। गुप्त साम्राज्य का एक करदाता या साझाकरण राज्य करतपुर राज्य रहा था। गुप्तों के अधीन दूसरे शासन की बात करें, छागलेश राजवंश। लाखा मंडल के खंडित शिलालेख छागलेश वंश से संबंधित थे। खंडित अभिलेखों में 7 राजाओं के नाम स्पष्ट है। इन अभिलेखों में पहला नाम था नरपति जयदास एवं अंतिम नाम था नक्षत्र राज का। अंतिम नाम नक्षत्र राजा का मिलता है। सिंहपुर का यदुवंश की बात करें, यदुवंश का शासन 6वीं से 7वीं सदी के आसपास रहा। यदुवंशी राजाओं की जानकारी लाखा मंडल से प्राप्त राजकुमारी ईश्वरा के लेख से मिलती है। इस लेख से 11 पीढ़ियों के 12 शासकों के नाम उल्लेखित है। यदुवंश का संस्थापक श्री सेनवर्मन था, जिसकी राजधानी यमुना प्रदेश सिंहपुर में थी। यमुना नदी के तट पर सिंहपुर में थी। राजकुमारी ईश्वरा भास्कर वर्मन की पुत्री तथा जालंधर राजकुमार चंद्रगुप्त की पत्नी थी। ईश्वरा ने लाखा मंडल में एक शिव मंदिर बनवाया था। इसे लाक्षेश्वर शिव मंदिर कहा जाता है। गाइस, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।